पुनः स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का आपकी अपनी हिंदी की कक्षा में। आज हम वाणी श्रृंखला द्वारा प्रकाशित पुस्तक मेरी हिंदी व्याकरण भाग 6 के अन्य पाठों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पाठ। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं पाठ संख्या 9 और पाठ का नाम है विशेषण। देखिए, पढ़िए और समझिए। हरा पेड़, 5 पक्षी, चमकता सूरज, रंग बिरंगी तितलियां, छोटा बालक, मीठे सेब, सुंदर हिरन। उपयुक्त शब्द रंग बिरंगी, 5, चमकता, हरा, मीठे, छोटा और सुंदर शब्द क्रमशः तितलियों, पक्षियों, सूरज, पेड़, सेब, बालक और हिरन की विशेषता बता रहे हैं। अतः ये विशेषण है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेष्य, विशेष्य जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे महान, अशोक, चतुर, कौआ। बच्चों, यहाँ महान व चतुर शब्द विशेषण है और अशोक व कौआ विशेष्य है। अब हम विशेषण के भेद पढ़ेंगे। विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द विशेष्य के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वाद, दशा, अवस्था, स्थान आदि की विशेषता प्रकट करते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मेरी टोपी नई है, यह फ्रॉक नीली है। उपयुक्त वाक्यों में नई टोपी की तथा नीली फ्रॉक के गुण बता रहे हैं, इसलिए ये गुणवाचक विशेषण है। कुछ अन्य गुणवाचक विशेषण काल, स्थान, आकार, गुण, दोष, स्वाद, रूप, रंग, दशा, अवस्था, स्थिति, दिशा आदि बताते हैं। नंबर 2, संख्यावाचक विशेषण। ये विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे रावण के 10 मुंह हैं, स्कूल में 2 दरवाजे हैं। इन वाक्यों में 10 शब्द मुंह की और 2 शब्द दरवाजों की संख्या बता रहे हैं, अतः ये संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण के 2 उपभेद होते हैं: निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध होता है उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 लड़के, 5 फल, 2 फूल आदि। अनिश्चित संख्यावाचक जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध नहीं होता उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ बंदर, थोड़े सेब आदि। अब हम परिमाणवाचक विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। जो विशेषण शब्द विशेषण की परिमाण मतलब माप तोल संबंधी विशेषताओं का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यह साड़ी 5 मीटर की है, यह चूड़ी 15 ग्राम की है। परिमाण विशेषण के 2 उपभेद होते हैं: निश्चित परिमाण वाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाण वाचक विशेषण। सबसे पहले हम निश्चित परिमाण वाचक विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का ज्ञान हो उसे निश्चित परिमाण वाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 लीटर दूध, 3 किलो सेब, 1.25 मीटर कपड़ा आदि। अनिश्चित परिमाण वाचक विशेषण जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का ज्ञान नहीं होता उन्हें अनिश्चित परिमाण वाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा खाना, कुछ चावल आदि। आगे बढ़ते हैं। सर्वनामिक विशेषण जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी संज्ञा की विशेषता बताने के लिए करते हैं उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह घर बहुत बड़ा है, वह स्कूल मेरा है।
उपयुक्त वाक्यों में यह सर्वनाम शब्द घर संज्ञा तथा वह सर्वनाम शब्द स्कूल संज्ञा शब्द से पहले लगाकर विशेषण का कार्य कर रहे हैं, अतः ये सार्वनामिक विशेषण हैं। अब हम विशेषणों की तुलनात्मक अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। उपयुक्त तीनों वाक्यों में 3 छात्रों के गुणों की तुलना की गई है। राहुल अच्छा है, परंतु राहुल से ज्यादा अच्छाई कपिल में है और नीतू इन दोनों से सबसे अच्छी है। गुण या दोष की तुलना करने की विशेषण की अवस्थाएं कहलाते हैं। विशेषण की निम्नलिखित 3 अवस्थाएं हैं: मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तरमा अवस्था। मूल अवस्था में विशेषण का सामान्य प्रयोग होता है, किसी के साथ तुलना नहीं की जाती। शौर्य परिश्रमी लड़का है, युग सुंदर है। उत्तरावस्था, जब किसी विशेषण द्वारा 2 वस्तुओं की तुलना करके एक की न्यूनता या अधिकता बताई जाती है तो वह विशेषण की उत्तरावस्था होती है। जैसे कुंज युग की अपेक्षा सुंदर है, मोहित रोहित से अधिक परिश्रमी है। अब हम पढ़ेंगे उत्तमा अवस्था के बारे में। इसमें 2 या 2 से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना की जाती है और उनमें से एक की सबसे अधिक न्यूनता और अधिकता बताई जाती है। जैसे अमित सबसे सुंदर लड़का है, अरुण बच्चों में सबसे बुद्धिमान है। विशेषण की तुलना में संज्ञा या सर्वनाम के आगे से की अपेक्षा की तुलना में अधिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। संस्कृत शब्दों में उत्तरावस्था में तर और उत्तमावस्था में तम जोड़ दिया जाता है। जैसे मधुर मधुरतर, मधुरतम, सुंदर सुंदरतर, सुंदरतम। विशेषणों की रचना मुख्य रूप से 4 प्रकार से की जाती है: संज्ञा द्वारा, सर्वनाम द्वारा, क्रिया द्वारा और अव्यय द्वारा। विशेषणों की रचना करते समय प्रत्यय या उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। संज्ञा से विशेषणों की रचना: पीड़ा, पीड़ित, राष्ट्र, राष्ट्रीय, आश्रय, आश्रित, भारत, भारतीय। सर्वनामों से विशेषणों की रचना: मैं, मेरा, तुम, तुम्हारा, वह, वैसा। क्रिया द्वारा विशेषणों की रचना: भागना, भगौड़ा, पठ, पठित, खाना, खाऊ, पढ़ना, पढ़ाकू। अव्यय से विशेषणों की रचना: भीतर, भीतरी, बाहर, बाहरी, आगे, अगला। आओ दोहराएं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक तथा सर्वनामिक विशेषण। विशेषण जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। विशेषणों की रचना संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया व अव्यय शब्दों से की जाती है। प्यारे बच्चों, अभ्यास कार्य आप स्वयं करेंगे। प्यारे बच्चों, इस पाठ के अंतर्गत जो भी मैंने पढ़ाया आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। हम पुनः फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए आभार।